I'm Dr. Girish Navasandi, cardiologist and director of Cath Lab from Apollo Hospitals, Bangalore. ये जो हार्ट के नस में ब्लॉकेज होते हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है. जैसे उम्र बढ़ता जाएगा, खून की नली में ब्लॉकेज आते जाएंगे. जब वो ब्लॉकेजेस बहुत सीवियर हो जाते हैं, तो कभी कभी हार्ट अटैक होने का रिस्क रहता है. दूसरा चीज, जब ब्लॉकेजेस सीवियर रहते हैं तो हार्ट का फंक्शन थोड़ा कम होने का चांस रहता है, और जिस आदमी को ब्लॉकेज रहता है उनको काम करने में भी मुश्किल होता है. सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, छाती दुख सकता है. उसको इलाज करने के लिए 3 तरह के रिवाज हैं. एक, अच्छे मेडिसिन देने से सिम्टम्स कम हो जाते हैं, हार्ट फंक्शन अच्छे होते हैं, तो उसी पे चलता है. नहीं, उस पे बेनिफिट नहीं मिलता है तो एक एंजियोग्राफी करके देखने में ब्लॉकेज सीवियर निकला तो 2 तरह से उसको इलाज कर सकते हैं. एक बाईपास सर्जरी बोलते हैं, दूसरा एंजियोप्लास्टी. इतने दिन एंजियोप्लास्टी में जब भी ब्लॉकेज निकलता है उसको एक स्टेंट, एक मेटल स्टेंट डाल के उसको खोलते थे. अभी न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रहा है, जहां हार्ट के नस में अगर कोई कुछ भी चीज नहीं छोड़ने से, कोई फॉरेन बॉडी नहीं छोड़ने से, सिर्फ बलून करके, मेडिकेटेड बलून से वो ब्लॉकेज को क्लियर करने से वो पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा होने का चांस मिलता है. इसलिए ये मेटललेस एंजियोप्लास्टी को हम कार्डियोलॉजिस्ट सूरत में मिलके डिस्कस कर रहे हैं. कैसे ये जो पूरा दुनिया में, पूरा एशिया पैसिफिक रीजन, मतलब कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वी ऑल हैव रियलाइज्ड कि एक 20-30% लोगों में बिना स्टेंट के ड्रग कोडेड बलून से ही एंजियोप्लास्टी करने से बेहतर रिजल्ट वो पेशेंट को हो सकते हैं. उनको सही तरह से चुन के उनमें ये स्टेंट से भी बेहतर रिजल्ट दे सकता है. हार्ट के नस में किसी को भी ब्लॉक होता है तो उनमें से कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं. एक, छाती में तकलीफ होना, दर्द नहीं तकलीफ. ये हेवीनेस हो सकता है, टाइटनेस हो सकता है, जलन जैसा महसूस कर सकते हैं, नहीं तो कोई चाकू अंदर जा दे रहा है ऐसा महसूस होता है. वो छाती के सीने में बीच में, नहीं तो हाथ में, कभी कभी गले में, यहाँ तक दर्द हो सकता है. ऊपर पीछे में भी आ सकता है. उसको बेचैनी बोल सकते हैं, दर्द ही नहीं होने का जरूरत नहीं है. दूसरा, जब काम करना कोशिश करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, या सांस फूलता है, या कभी कभी पसीना ज़्यादा छूटता है. ये सब सिम्टम्स होते हैं. जो ब्लॉकेज होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल जाके खून की नली में ब्लॉक होने से होता है. ये कोलेस्ट्रॉल जमना वो कॉमनेस्ट कॉज होता है, उनका उम्र जैसे बढ़ता है उसके वजह से. दूसरा कॉमन कारण है कि उनको कोई फैमिली हिस्ट्री हो, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर उनको रहा हो, या दूसरा उनको डायबिटीज रहा हो, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग इनको होता है. ये कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? थोड़ा एक्टिव रहिए, अच्छा खाना खाइए, अपना कोलेस्ट्रॉल को चेक करते रहिए, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं दीजिए. तीसरा, अपना कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बॉडी वेट सबको चेक में रखने से ब्लॉक आने से रोक सकते हैं. आज के समय में सबको बलून से ही इलाज करना मुश्किल होता है, बट ऐसे काफ़ी पेशेंट्स होंगे जो उम्र में बहुत कम है, 30-40 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, और 20-30 साल वो रहेंगे, उनको फिर से ब्लॉक आने का चांस रहता है. उनमें अगर मेटल नहीं बिठा सकते हैं, और बिना मेटल बिठाए ड्रग कोटेड बलून से ही एंजियोप्लास्टी स्टेंट से जो रिजल्ट मिल सकता है, वही रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाए कार्डियोलॉजिस्ट, वो पेशेंट को बहुत अच्छा रहेगा. और ऐसे काफ़ी पेशेंट्स भी रहेंगे जो उम्र में बड़े हैं, ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होता है, या किसी को अर्जेंट सर्जरी का ज़रूरत होता है. उन लोगों में ये ड्रग कोडेड बलून अच्छा ऑल्टरनेटिव टू स्टेंट होता है.